हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में हमें गिवन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। एक टेबल लैम्प आपकी स्टडी टेबल के ऊपर रखा हुआ है और किसी दूसरे पर्सन को उस टेबल लैम्प की पोजीशन आपको डिस्क्राइब करनी है, तो वो कैसे डिस्क्राइब करोगे, मतलब कैसे समझाओगे कि टेबल लैम्प कहाँ पे रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह से ये आपकी एक स्टडी टेबल है और इसके ऊपर आपके पास एक स्टडी लैम्प रखा हुआ है और आपको ये बताना है कि इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी। तो मान लिया कि स्टडी टेबल के एक तरफ बेड है और एक तरफ जो है चेयर है, और बेड वाली साइड से टेबल लैम्प, ये जो बेड वाली साइड है इससे जो टेबल लैम्प है इसकी डिस्टेंस सपोज हम मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर है, और चेयर वाली साइड से टेबल लैम्प की डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ये हम सपोज करके चलते हैं। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। देखिए, ये कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। ये अगर आप देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस होती है। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल गए हैं और कोऑर्डिनेट की हेल्प से ही हम पोजीशन बता सकते हैं। तो देखिए, बहुत इजी है। पहले आता है एक्स कोऑर्डिनेट और फिर आता है वाई कोऑर्डिनेट। अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखिए, एक्स में ये यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 25। और अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट में ये जो है 15 सेंटीमीटर है, यानी वाई कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 15। तो इस तरह से हम इस टेबल लैम्प की जो है पोजीशन बता सकते हैं कि आपकी जो स्टडी टेबल है उसमें ये जो स्टडी लैम्प लगा हुआ है इसकी पोजीशन क्या होगी। तो देखिए कैसे, इसके लिए हम लिख लेंगे द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प विल बी, पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है। एक्स कोऑर्डिनेट हमें यहां से मिल गया है 25, और फिर आता है वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट में ये है 15 सेंटीमीटर यानी 15। तो ये इसके हम कोऑर्डिनेट बता देंगे और इससे इसकी पोजीशन पता लग जाएगी जो हमारा टेबल लैम्प है। तो इसी तरह से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक सिटी की दो मेन रोड्स हैं जो कि एक दूसरे को सिटी के बीच में क्रॉस करती हैं। देखिए, ये वाली जो डार्क आपको दिख रही होगी ये मेन रोड हैं जो सिटी के सेंटर में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और ये दोनों रोड्स देखिए नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हैं। बाकी सभी जो छोटी स्ट्रीट्स हैं वो एक दूसरे दोनों रोड्स के पैरेलल हैं, और उन स्ट्रीट के बीच 200 मीटर का डिस्टेंस है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक 200, यहाँ से यहाँ 200, यहाँ से यहाँ 200 और यहाँ से यहाँ तक 200 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर मानकर एक मॉडल ड्रॉ करना है सिटी का। फिर रोड्स और स्ट्रीट को सिंगल लाइन से ड्रॉ करिए। जो क्रॉस स्ट्रीट बन रही है वो नॉर्थ साउथ, देखिए नॉर्थ साउथ कौन सा है, देखिए ये नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बन रही हैं। अगर आप इस स्ट्रीट की बात करें तो देखिए ये नॉर्थ और साउथ है, तो नॉर्थ और साउथ में बन रही है। ये जो स्ट्रीट है ये भी नॉर्थ साउथ में है। इधर जो स्ट्रीट बन रही है ये नॉर्थ और साउथ में है, और इधर जो स्ट्रीट बन रही है ये आपकी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है। देखिए ईस्ट और वेस्ट, ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में ये वाली स्ट्रीट बन रही हैं, और ये सबको जो है यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं। देखिए ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे दोनों की दोनों स्ट्रीट आपस में क्रॉस कर रही हैं। अगर सेकेंड स्ट्रीट, आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है, अगर सेकेंड स्ट्रीट जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बन रही है, देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन,
नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो सेकंड स्ट्रीट बन रही है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट कौन सी है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो ये वाली जो सेकंड स्ट्रीट है ये बन रही है। और फिफ्थ स्ट्रीट जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बन रही है, तो देखिए ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में फिफ्थ स्ट्रीट है ये वाली। और ये कहाँ पे बन रही है? देखिए ये बन रही है आपकी इधर, ये आएगी आपकी स्ट्रीट 1 है, स्ट्रीट 2 है, स्ट्रीट 3 है, स्ट्रीट 4 है और स्ट्रीट 5 है। तो इसे हम 2,5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात समझने की ये है कि इसने हमें पहले ही क्वेश्चन में हमें ये दे दिया है, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, कि जो हमारे पास पहला पॉइंट होगा ये नॉर्थ साउथ का होगा, और जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट है ये आपका ईस्ट वेस्ट वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमें यहीं पे गिवन है। तो सेकंड जो स्ट्रीट है, देखिए यहाँ पे हमें गिवन है जो सेकंड स्ट्रीट है वो जो है नॉर्थ साउथ की है, और जो फिफ्थ स्ट्रीट है, फिफ्थ स्ट्रीट वो ईस्ट वेस्ट की है। और कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2 और 5, यानी पहला वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा वो नॉर्थ साउथ के लिए आएगा, और सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा वो ईस्ट और वेस्ट के लिए आएगा। बस आपको इसको ध्यान रखना है। और आगे हमें यही गिवन है क्वेश्चन में कि इसको ध्यान में रखते हुए जो 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उनके आंसर आपको बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो गिवन है वो ये गिवन है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3, यानी 4,3 इस कोऑर्डिनेट में कितनी स्ट्रीट्स जो हैं इस यहाँ पे क्रॉस कर सकती हैं, कितनी स्ट्रीट बन सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला है 4, और पहला वाला मैंने आपको बताया था नॉर्थ साउथ के लिए है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले हम देखेंगे नॉर्थ और साउथ में 4 स्ट्रीट कौन सी है। तो नॉर्थ और साउथ इसमें है 4th स्ट्रीट, ये वाली 4th स्ट्रीट है। और फिर उसके बाद हमें गिवन है 3, और 3 ये जो सेकंड है कोऑर्डिनेट ये ईस्ट वेस्ट के लिए है, और ईस्ट वेस्ट में 3 है ये वाला। अगर हम इन दोनों को आगे खींचें तो ये यहाँ पे मिलता है, मीन्स ये वाला जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4 और 3। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें ये पूछा है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3, 4 और 3 से कितने क्रॉस स्ट्रीट बन सकती हैं। तो देखिए ये फर्स्ट वाला एक्स कोऑर्डिनेट मान लो, इसको वाई कोऑर्डिनेट मान लो, और पहला वाला जो है ये हमें क्वेश्चन में गिवन था नॉर्थ और साउथ के लिए है। तो फोर्थ हम देखेंगे नॉर्थ और साउथ में कौन सी स्ट्रीट है। तो नॉर्थ और साउथ में हम देखेंगे 4th स्ट्रीट ये है, ये वाली जो स्ट्रीट है। और सेकंड कोऑर्डिनेट जो हमें गिवन है 3 गिवन है, और ये सेकंड वाला कोऑर्डिनेट है ईस्ट वेस्ट के लिए, और ईस्ट वेस्ट के लिए हम देखेंगे थर्ड वाली स्ट्रीट। तो ये है थर्ड वाली स्ट्रीट, ये वाली थर्ड वाली स्ट्रीट, और इन दोनों को अगर हम क्रॉस करेंगे तो ये यहाँ पे क्रॉस होगा, और ये बना है 4,3 के लिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ये बना था इस तरह के कितने पॉइंट यानी कितने क्रॉस स्ट्रीट हो सकते हैं। तो देखिए एक ही हो सकता है, क्योंकि 4,3 ये जो पॉइंट है, ये जो कोऑर्डिनेट हैं वो इसके अलावा और किसी भी क्रॉस स्ट्रीट पे नहीं आ सकते हैं। इस वाले पॉइंट की बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, या और किसी भी पॉइंट की बात करें जो क्रॉस स्ट्रीट हो रहे हैं, जहाँ पे क्रॉस हो रही हैं दोनों स्ट्रीट, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके कोऑर्डिनेट 4 और 3 हो। तो 4 और 3 का एक ही कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे देयर इज only one cross street which can be referred as 4,3, यानी 4 और 3 कोऑर्डिनेट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4। अब हमें 3 और 4 ये कोऑर्डिनेट गिवन है, और हमें पूछा है कितने क्रॉस स्ट्रीट्स बन सकती हैं। तो देखिए पहले है 3, और पहला वाला जो है हमें क्वेश्चन में गिवन था नॉर्थ और साउथ के लिए। तो नॉर्थ और साउथ में हम देखेंगे थर्ड स्ट्रीट। तो नॉर्थ और साउथ, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, और इसमें जो थर्ड स्ट्रीट है वो है ये वाली, ये थर्ड स्ट्रीट है।
अब है 4, दूसरा कोऑर्डिनेट 4 गिवन है और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो गिवन है ईस्ट वेस्ट के लिए। तो ईस्ट वेस्ट में देखेंगे 4th जो स्ट्रीट है वो कौन सी है, तो ईस्ट वेस्ट में ये है आपकी 4th स्ट्रीट। और इसको अगर हम आगे खींचें और इसको हम इधर खींचें स्ट्रीट को, स्ट्रीट 4, तो ये यहां पे आके मिल रही हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो है स्ट्रीट 4 है, तो ये यहां पे मिलेंगे। ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये जो है 3 और 4 होगा। क्यों होगा, एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए, पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है वो नॉर्थ साउथ के लिए है। नॉर्थ साउथ में जो 3rd स्ट्रीट होगी, तो नॉर्थ और साउथ में 3rd स्ट्रीट है ये वाली। और सेकंड जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 4, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा ईस्ट वेस्ट में जो हमारे पास 4th स्ट्रीट होगी। तो ईस्ट वेस्ट है और स्ट्रीट 4 हमारे पास ये वाली है, तो इसको आगे मिलाएंगे, इसको आगे मिलाएंगे, ये यहाँ पे क्रॉस करेंगी। तो ये जो पॉइंट है ये 3 और 4 का होगा। अब ये पूछा है हमें क्वेश्चन में, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 3 एंड 4। 3 और 4 से और कितनी क्रॉस स्ट्रीट बन सकती हैं जिसको हम पॉइंट का नाम दे सकते हैं 3, 4। तो देखिए, कोई भी नहीं बन सकती है, सिर्फ एक ही बन सकती है। कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें, सपोज हम ये वाला अगर पॉइंट ले लें, तो देखिए अगर हम इसको निकालें एक बार को, तो देखिए पहला पॉइंट है आपका नॉर्थ साउथ के लिए। तो नॉर्थ और साउथ में अगर देखें तो ये 2nd स्ट्रीट है, तो ये 2 हो जाएगा। और सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट है वो ईस्ट वेस्ट के लिए, तो ईस्ट वेस्ट में देखें तो ये स्ट्रीट 5 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2 और 5 होगा। इसी तरह हर एक जो क्रॉस स्ट्रीट है, जो ये पॉइंट है क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पे, उसका ये जो कोऑर्डिनेट है वो 3, 4 नहीं हो सकता है। सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगा जिसका पॉइंट जो है 3, 4 होगा। तो इसका आंसर भी हम लिख लेंगे, देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट which can be referred as 3 and 4। यही आपका आंसर होगा। तो आज आपकी एक्सरसाइज 3.1 हो गई है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।